अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर फ़ारूक। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी बुरी तरह नाकाम हुई। इसकी वजह कौन है? इंडिया है या हम सब खुद हैं? ये जवाब हमने पीसीबी से लेना है। ये जवाब हमने पीएसएल इंतज़ामिया से लेना है और हम सब ने, पूरे कौम ने इसका जवाब लेना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ नज़र आने वाले बेल के बटन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियोस पहले और वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। पीएसएल के हवाले से कोई ऐसी ख़बर नहीं नाजरीन जो आपको ना पता हो, क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इवेंट समझा जाता है और है। लेकिन मैं आपको ये जो स्क्रीन पे कुछ नाम दिखा रहा हूँ, क्या इन नामों में आपको कोई पाकिस्तानी या किसी भी कोई मुस्लिम नाम कोई नज़र आ रहा है? किसी पाकिस्तानी का कोई नाम नज़र आ रहा है? ठीक है, पीसीबी जवाब दो का हैशटैग चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, तो उसके मैंने कुछ ये हक़ाइक़ दिखाए हैं। अभी आपको ये एक मोहतरमा नज़र आ रही हैं, शुभ्रा भारद्वाज, जिन्होंने पीसीबी की ओपनिंग सेरेमनी की, जो समझ लें प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी, जो इंडिया से स्पेशल बुलाई गई। पाकिस्तान में जहाँ पर लोगों को मीडिया में नौकरियाँ नहीं मिल रही, जहाँ पर लोगों के पास कुछ है नहीं है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और पीएसएल एक इवेंट आया, लोगों में खुशी का समा आया, लोगों में खुशी की लहर आई, उसको इस तरीके से, बुरी तरीके से फ्लॉप किया गया। क्या ये एक इंडियन लॉबी नहीं है? क्या हम इंडिया को खुद बुलाते हैं आए आके हमें नुकसान पहुंचाएं, आए आकर हमें? क्या हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिस्ट नहीं थे, हमारे पास डायरेक्टर्स नहीं थे, हमारे पास प्रोड्यूसर्स नहीं थे, हमारे पास राइटर्स नहीं थे, हमारे पास खलीलुर रहमान कमर जैसे राइटर, हमारे पास नदीम बेग जैसे डायरेक्टर, इतने अच्छे होस्ट, फिर एक इतने फजूल से घटिया तरीन होस्ट को एक होस्टिंग पे लगाया गया, उसे जो डायलॉग्स डिलीवरी दी गई, इतनी बुरे तरीके से नाकाम किया गया इस चीज़ को। क्या आपको नहीं पता इंडिया में हमारे आर्टिस्टों के साथ क्या होता है? राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ वहाँ पर क्या हुआ, मायरा ख़ान के साथ वहाँ पर क्या हुआ, आतिफ़ असलम के साथ वहाँ पर क्या हुआ? बुरी तरीके से उन्हें जलील किया जाता है, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन हम बार बार भाग भाग के इंडियंस को बुलाते हैं, इंडियन से अपना काम लेते हैं। किन लोगों ने उनको बुलाया, किन लोगों ने उनको वीज़ा दिया गया, कौन वो आए, कैसे? अब नैब उनसे कैसे इस चीज़ के बारे में पूछताछ कर सकता है? मैं खुद इन सब सवालों का पीसीबी से और आपसे, आप पाकिस्तान से बल्कि चाहता हूं कि वो जवाब दें कि कैसे वो लोग यहाँ पर आ गए, कैसे उन्होंने कमा लिया, कौन सी मनी उन्होंने, कौन सी रकम उन्होंने कमाई, किस चीज़ का वो हिसाब लेंगे, किस चीज़ का हिसाब देंगे हमें, और कैसे हमारे इतने बड़े इवेंट को बुरी तरीके से नाकाम बनाया गया। मुझे इन सब बातों का जवाब चाहिए। पीपल्स ऑफ पाकिस्तान को इन बातों का जवाब चाहिए, इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाए। आखिर इंडियंस ही क्यों? मुझे इंडिया से कोई नफ़रत नहीं है, ना ही मैं कोई इंडिया से कोई अपनी इस तरीके की कोई भड़ास निकालना चाहता हूँ, लेकिन आप मसला कश्मीर को भूल जाते हैं। अब कश्मीर में जो, जहाँ पर आज 200 से ज़्यादा दिन हो गए और बदतरीन किस्म का, तारीख का बदतरीन किस्म का कर्फ्यू लगा हुआ है, अब उसको भूल जाते हैं। अब फिर भाग भाग के इंडिया के पास चले जाते हैं। अब इन सब मसलों को भूल जाते हैं। आप एलओसी पे रोज़ाना मरने वाली लाशें, हमारे जो शहीद होने वाले फ़ौजियों को आप भूल जाते हैं, हमारे शहरियों को, मासूम जवानों को, मासूम बच्चों को, और आप मासूम बुज़ुर्ग शहरियों को आप भूल जाते हैं, जहाँ पर आए दिन हम ये ख़बरें सुनते आ रहे हैं कि भाई आज एलओसी पर इतने लोग मर गए, आज कश्मीर में ये हो गया। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम, हमारी इंडियंस के साथ इतनी सिंपैथी क्यों? आखिर क्यों? आखिर इन चीज़ों का हमें जवाब चाहिए कि हमारे पास ऐसा टैलेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमारे पास आर्टिस्ट की कमी है। पीटीवी एक इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद क्या पीटीवी इस चीज़ को रन नहीं कर सकता था? आप आवाम बोलेंगे तो ही हमें जवाब मिलेगा। पीसीबी को इस दफ़ा चुप नहीं बैठना पड़ेगा, पीसीबी को जवाब देना पड़ेगा, पीएसएल इंतज़ामिया को जवाब देना पड़ेगा, और हमारे सियासतदानों को, हमारे वज़ीर जो हैं खेल के वज़ीर को, हमारे क्या कहते हैं पीएम साहब को भी इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आप ख़ुद इतने बड़े एक मायनाज़ माने तने क्रिकेटर होने के बावजूद आपके होते हुए ये सब कैसे हो सकता है कि आप तो एक ख़ुद क्रिकेटर हैं, आपको तो इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए था, लेकिन खामोश हैं।
आपको इस खामोशी को तोड़ना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। और मेरी पाकिस्तान की आवाम से अपील है कि पीसी भी जवाब दो के नाम से हैशटैग चलाया जाए सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चलाया जाए और पीसीबी से जवाब मांगा जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।